लगाया। भगवान ने पता लगाया क्या भाई मैं अयोध्या में प्रकट हुआ, वहां जन्म हुआ हमारा, क्या अयोध्या वाले हमारा मर्म जानते हैं? अयोध्या फोन लगाए तो मालूम पड़ा छन मह सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। मरम कोई नहीं जाना अयोध्या में, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई नहीं जान पाया। तो राम जी ब्रह्मा से पूछे, शिव जी से पूछे, सबसे पता लगाए, सबने हाथ जोड़ लिया सरकार हम नहीं जानते आपके मर्म को। तो राम सोचे कि यही लक्ष्मण साथ में है, लक्ष्मण से भी पूछ लूं। लक्ष्मण से कहे लक्ष्मण क्या तुम मेरा मर्म जानते हो? तो लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण ने कहा भैया हम भी नहीं जानते। तब राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधारण सा पात्र केवट जो मुझे देखकर कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। राम जी ने कहा क्या जानते हो? केवट ने कहा सरकार आपके चरणों में जादू है, जादू। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सरकार आपके चरणों में जादू है, जादू। राम जी ने कहा भैया हमारे चरणों में कोई जादू नहीं है। केवट ने कहा माई बाप हमको पता है, आपकी चरण धूली लगने से एक पत्थर नारी बन गई। अब पत्थर से ज्यादा कठोर लकड़ी की नैया नहीं है माई बाप, इस पर पांव पड़ेगा तो ये भी नारी बन जाएगी। और एक है झेलना बड़ा कठिन हो गया है, दो हो जाएंगी तो दुर्दशा हो जाएगी। जो दो पत्नी साथ में रख लें उनके हृदय से पूछो, जीते जी नरक हो जाता है भाई। राधे श्याम रामायणी ने भी कहा कि मैं तो सबसे यूं कहता हूं, करना कोई दो नारी ना, जिसके संग होती दो नारी बाकी रहती कोई पारी ना। है मौत बुरी, मौत को लोग कहते हैं मौत बहुत बुरी चीज है मौत बुरी फिर भी अच्छी, जो एक बार ही आती है मौत से 100 गुना बुरी, छाती दिन रात जलाती है। तो शादी ना करें, यहाँ किसी की हुई हो तो बुरा मत मानिएगा, अब बुरा मान के भी क्या कर लेंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। केवट ने कहा माई बाप एक पत्नी है घर पे, उसी को नमक रोटी ठीक से नहीं दे पाता हूँ, दो हो जाएंगी तो समस्या हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा केवट, अरे केवट ने कहा लक्ष्मण भैया चुप रहिए। लक्ष्मण ने कहा पार काहे नहीं कर देते? अरे केवट ने कहा कैसे पार कर दूं? जो झगड़ा आपके घर में हो रहा है वही हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएगा। मतलब फिर उसने कहा तुम्हार मरम में जाना। क्या मरम जानते हो? केवट बोला हमने सुना आचीरज भारी, तोहरे घरे तीन महतारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हो तीन नारी दशरथ ना लौटे, काहे बन तो हई घुमौते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। केवट ने कहा आपके पिताजी 3 विवाह किए, 3 ना करते तो जंगल में थोड़े घूमना पड़ता। तो केवट कही कही मारई
सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोला ना। जय सिया राम। आपकी तरफ से क्या नाम? किसकी तरफ से? अविनाश की तरफ से। वाह, ठीक है। भगवान की उतराई में उतराई बाद में। अच्छा, ठीक ठीक। मरम जानने के लिए। हाँ, ठीक। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो ना। जय सिया राम। पापी लोग नहीं बोले होंगे, उनको कसम है, बाकी सब बोले। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। केवट ने कहा हम आपके मरम को जानते हैं सरकार। लक्ष्मण ने कहा राम जी से, भाई सुनो। राम जी ने कहा क्या? ये आपकी भाषा नहीं समझेगा। जैसे हम लोग को अंग्रेजी नहीं आती, अब यहाँ नहीं समझा पाएंगे। हमारे आचार्य जी तो समझा देते हैं। कपड़ा धोई, आज ले गए हमारा कपड़ा, वो कपड़ा धुलने बैठी थी। बोले गुरुजी का कपड़ा धोई, साफ करी। तो मतलब वो तो समझ जाते हैं वो लोग सारा से। तो लक्ष्मण ने कहा भैया ये जिस भाषा को समझता है वो मुझे जानकारी है, वो भाषा आपको नहीं पता, मुझे बात करने दो। राम ने कहा ए भैया लक्ष्मण ने कहा जी भैया हम लोग कहाँ खड़े हैं? बोले घाट पे। गंगा जी का घाट है ना। भगवान कहाँ खड़े हैं? घाट पे। राम ने पूछा लक्ष्मण हम कहाँ हैं? बोले घाट पे। राम ने कहा ऐसी बात मत करना, घर के तो रहे नहीं, घाट के भी नहीं रह जाएंगे। ना घर के ना घाट के। हाँ, संभाल के बात करना। लक्ष्मण कहे तब आप ही बात कर लो। राम ने फिर कहा केवट भैया पार करो ना। केवट ने फिर कहा तुम्हार मरम में जाना। राम ने कहा और क्या जानते हो? केवट ने कहा सुनो आप इंसान नहीं हैं। राम को आश्चर्य हुआ कि ये अनपढ़ व्यक्ति, हाँ, जो नाव चला के मजदूरी करके 2 पैसे कमा रहा है, इसे कैसे पता कि मैं इंसान नहीं हूं? राम ने पूछा केवट मैं इंसान नहीं हूं तो क्या हूं? केवट ने कहा आप भगवान हैं। सोचिए वो मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति ही बोल रहा है कि आप भगवान हैं। राम ने कहा भगवान तुझे कैसे पता कि मैं भगवान हूं? केवट ने कहा इस घाट पे जो आता है मुझे गाली दे देता है, थप्पड़ मार देता है, पार हो जाता हूं उतराई नहीं देता, डांट देता है मुझे। आप जीवन में पहले ऐसे व्यक्ति आए हैं जिन्होंने हाथ जोड़ के प्रेम से कहा केवट भैया मुझे उस पार लगा दो। इतना मीठा बोलने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता, वो तो भगवान ही होगा, भगवान ही होगा। आप भगवान, आप भगवान। राम जी मुस्कुराए, अब काम हो जाएगा। जब ये जान गया कि मैं भगवान हूं तो भगवान की बात भला कोई टालेगा? लक्ष्मण भी खुश हुए, सीता जी भी खुश, सब काम बन गया, अब पार हो जाएंगे हम लोग आराम से। राम ने कहा केवट पार करो भैया। केवट ने कहा नहीं। अरे राम ने कहा भगवान की बात नहीं मानेगा, पार करो केवट। जब कहा पार करो तो केवट ऐसे काम किया, क्या कह रहे हैं? राम ने कहा हमें पार करो। केवट ने कहा ऊंचा सुनता हूं, अरे पार करो। केवट ने कहा और ऊंचा बोलो, नहीं सुनाई पड़ा। लक्ष्मण ने कहा क्या बात, मैं बात करूं तुझसे? सुनाई नहीं दे रहा भैया बोल रहे हैं। अरे केवट ने कहा सुन लिए। लक्ष्मण ने कहा पार करो। भैया बात नहीं सुन रहे हो? केवट मुस्कुराया। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अपने भैया से पूछो क्या वो भक्तों की बात जल्दी सुनते हैं? लक्ष्मण ने कहा सुनते हैं। अरे केवट ने कहा भाई साहब से पूछिए ना आपने। राम जी से लक्ष्मण ने कहा भैया आप भक्तों की बात सुनते हैं जल्दी से? राम ने कहा नहीं। लक्ष्मण ने कहा तब हो गया, बढ़िया फंसाया है, अब बात करिए। तब तो अच्छा हुआ। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।
राम ने कहा केवट मुझे पार कर दे। केवट ने फिर कहा कहे तुम्हार मरम में जाना। राम ने कहा आप क्या जानते हो? केवट ने कहा आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। लक्ष्मण ने कहा बहुत खराब बेइज्जती कर रहा है। राम ने कहा तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पैसे नहीं है? केवट ने कहा अगर होता तो तय कर लेते, रिजर्व कर लेते, बुक कर लेते हमारी नाव। मांगते थोड़े ना, जिसके पास नहीं होगा उतराई देने को वही तो मांगेगा। आपने मांगा, इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। स्कूल में मास्टर ने एक बच्चे से पूछा खड़े हो जाओ, तुम्हारे पापा की जेब में 500 क्वाचा हो और तुम्हारी मम्मी 300 क्वाचा निकाल ले तो कितना बचेगा? उसने कहा एक भी नहीं बचेगा। मास्टर का धड़कन बढ़ने लगी, एक भी नहीं बचेगा कैसे? बोला मम्मी एक भी नहीं छोड़ती है, बचेगा क्या? बोलो जय सिया राम। राम ने कहा पार करो। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बात कहें, कहो। ये आपकी बात मानेगा नहीं ऐसे। क्यों? ये कहाँ मान रहा है? राम ने कहा लक्ष्मण ये हमारा बहुत प्रिय सेवक है, मेरा भगत है, इसलिए नहीं मान रहा है। लक्ष्मण ने कहा अच्छा, हमने ऐसा भक्त नहीं देखा जो भगवान की बात न माने। राम जी ने कहा सही कह रहा हूं, मेरा भक्त है ये। अच्छा, लक्ष्मण ने कहा आपकी भक्त आपकी बात नहीं मानते? बोले हाँ, इसकी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? राम ने कहा गलती तो हो गई घर से निकलते ही, बोहनी मेरी खराब हो गई, बोहनी बिगड़ गई। सुबह सुबह दुकान खोलते हैं लोग तो बिना पैसा लिए कुछ देते नहीं ना, पहली क्या बोलते उसको, बोहनी बोलते हैं। तो राम जी ने कहा कि मेरी बोहनी खराब हो गई है लक्ष्मण। बोले कैसे? बोले जब मैं तैयार हुआ, सीता बोली मैं भी साथ चलूंगी, मैंने सीता को बहुत समझाया, सीता मेरी बात नहीं मानी, मेरी बोहनी बिगड़ गई। फिर तुम तैयार हुए, तुम्हें समझाया, तुम भी मेरी बात नहीं माने, बोहनी बिगड़ गई। नगर के सभी लोगों को मैंने समझाया, वो लोग तमसा नदी के किनारे तक आए, उनको सोता छोड़ के आना पड़ा, मेरी बोहनी बिगड़ गई। जब सीता नहीं मानी, तुम नहीं माने, नगर के लोग नहीं माने, तो केवट कहां से मान लेगा? इसकी क्या गलती है? राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा तो कहिए तो दो बात मैं भी कर लूं। राम जी ने कहा कर ही लो। लक्ष्मण ने कहा है केवट। लक्ष्मण की बात सुन के केवट मुस्कुराया, ओए छोटे भैया शांत हो जाओ। एक भाई हाथ जोड़ रहा है, एक भाई साधु, दूसरा भाई डाकू गरज रहा है। हाँ? केवट ने लक्ष्मण से कहा कहे तुम्हार मरम में जाना। अब लक्ष्मण जी की धड़कन बढ़ने लगी। ए केवट, हमारे बारे में क्या जानते हो? केवट ने कहा कि बड़े भैया मना कर रहे थे जंगल मत चलो मत चलो, माता पिता को संभालो, नगर देखो, सोचे कि यहाँ रसगुल्ला मिलेगा खाने को। हाँ? चले आए जंगल में, बड़े भाई की बात नहीं माने। लक्ष्मण चुप, बोले इसका ज्योतिष बहुत तगड़ा है। राम ने कहा बतियाओगे? बोले नहीं, हो गया। लक्ष्मण ने कहा अभी एक जुआड़ा और है मेरे पास। क्या? सीता से बोले मैया वो बगल में इसकी झोपड़ी है, जाओ इसकी पत्नी से सोर्स लगाओ। तो एक बात तो है, माताओं में बड़ी एकता होती है, बहुत एकता। परिचय बनाने में माताएं बहुत तेज होती हैं, सही है कि नहीं? पुरुष के बगल कोई बैठ जाए आके अपरिचित व्यक्ति, उससे बात नहीं करेंगे। और अगर कोई दो लेडीज बैठ जाए बगल बगल, पहचानती नहीं तुरंत, कहाँ रहती है? इधर हमारी कथा, उनकी व्यथा उधर, ये बगल में रहती है। अच्छा, तो तुम्हारे वो क्या करते हैं?
बूढ़े बच्चे सब पूछ लेंगे 2 मिनट में, नंबर तक ले लेंगे दोनों। पुरुष बैठे हैं आपस में बात नहीं करते भैया। तो परिचय बनाने माताएं तेज। लक्ष्मण ने सीता जी से कहा मैया बगल में झोपड़ी इसकी, जाके थोड़ा इसकी पत्नी से सोर्स लगाओ। पत्नी कहेगी तो तुरंत काम होगा। अगर मंत्री जी आपकी बात ना सुन रहे हो, किसी तरह हम मंत्री की धर्म पत्नी से बात हो जाए, जुआड़ लग जाए तो कान पकड़ के काम करवा देंगी। सीता जी गई केवट की झोपड़िया। सीता ने आवाज दिया कोई है? केवट की पत्नी निकले, बताओ। देखो ना वो हमारे पति खड़े हैं, हमारे देवर जी खड़े हैं, आपके पति पार नहीं उतार रहे हैं। केवट की पत्नी ने कहा तो मैं क्या करूं? बेना अगर तुम कह देती तो तुम्हारी बात मान के वो पार उतार देते। केवट की पत्नी ने कहो। केवट की पत्नी ने 2 बार नीचे से ऊपर तक देखा। केवट की पत्नी ने कहा तुम्हार मरम में जाना। सीता जी को चक्कर आने लगा। सीता जी ने कहा क्या जानती हो हमारे बारे में? केवट की पत्नी ने कहा देवी आप कह रही हो कि मैं कह दूं तो मेरा पति मेरी बात मान लेगा, तुम सबको पार उतार देगा। सीता ने कहा तो देवी तुमने अपने पति की बात क्यों नहीं मानी? तुम्हारा पति भी तो तुम्हें रोक रहा था, जंगल मत चलो मत चलो। तुम जंगल क्यों चली आई? जब तुम्हारे पति जो बोला तुमने बात नहीं मानी तो मेरा पति मेरी बात कैसे मानेगा? सीता जी लौटी वहां से। लक्ष्मण ने इशारा किया माँ काम हो गया। अरे बोली उसका ज्योतिष और तगड़ा है, और तगड़ा ज्ञान है उसको। राम ने फिर केवट से कहा केवट भैया हमें पार कर दो। केवट ने कहा तुम्हार मरम में जाना। वाह सुखी रहो बिटिया। देखो नीलेश जी की बिटिया की तरफ से कुछ मंगल चढ़ावा भगवान की उतराई में समर्पित। भगवान मंगल करें। राम ने कहा कि पार कर दो। केवट ने फिर वही कहा तुम्हार मरम में जाना। राम ने कहा अब क्या जानते हो भैया? जानते हैं जब केवट नाव लेके वहां से चला, भगवान ने जब नाव मांगी थी तो किसी स्त्री के रोने की आवाज केवट के कान में पड़ी। केवट हक्का बक्का देखने लगा, पानी में से आवाज आ रही थी रोने की। बोले कौन? तो गंगा मैया प्रकट हुई। बोली बेटा तू जिसे पार करने जा रहा है उनकी चरण धूलि लगने से एक पत्थर भी नारी बन गई थी, और इस घाट पे बहुत से पत्थर रखे हुए हैं। अगर यहाँ उनका चरण पड़ जाएगा तो ये सारे पत्थर नारी बन जाएंगे, फिर इनका पालन कैसे होगा? समस्या हो जाएगी। तो केवट ने पूछा मैया क्या करना? गंगा मैया ने कहा पहले उनका पांव पखार लेना, एक भी कण न लगा रहे पांव में, फिर उनको नाव पे चढ़ाना। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। भगवान ने जब कहा तो केवट ने कहा सरकार हम आपका मर्म जानते हैं, समस्या हो जाएगी। राम ने कहा भैया पार कर दो। अब राम जी प्रेम से कहे पार कर दो पार कर दो। केवट कहे तुम्हारे मर्म में जाना। सरकार जानते हैं आपको अगर पार कर दूंगा तो मेरे लिए एक समस्या और होगी। बोले क्या? कि जो जनी है दशरथ बलधारी, दीन सिकेवट पार उतारी। इहे हुकुम दशरथ के होई, या की नाव चढ़े ना कोई। जो नहीं केवट पार उतरते, शायद राम लौटी घर यौते। केवट ने कहा अगर मैं पार उतार दूंगा ना आपको तो मेरे लिए एक समस्या है। बोले क्या? महाराज दशरथ का यही आदेश होगा कि इसकी नाव पे आज के बाद कोई नहीं चढ़ेगा। अगर इसने पार ना उतारा होता तो शायद राम घर लौट आते, न जाते जंगल। भगवान ने कहा भैया हमें पार कर दो। अब लक्ष्मण का माथा ठनक गया। फिर ऐ केवट मार दूंगा तुझे। डरो मत बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करेगा।
परशुराम संवाद चल रहा था एक जगह, मैंने जैसे तड़का 2-4 बच्चे आगे से रोते हुए भागे बड़ी तेज। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो ना जय सिया राम। लक्ष्मण ने कहा मार दूंगा, केवट हंसने लगा। लक्ष्मण भैया एक बार तो मारे थे, कितनी बार मारोगे? ध्यान रखना, जिससे मृत्यु का भय नहीं होता वो भगवान को पाता है। केवट को मरने का तनिक भी डर नहीं है, कोई भय नहीं उसको कि मुझे मार डालेंगे, उसे कुछ भी भय नहीं है। बोला कितनी बार मारोगे भैया? एक बार तो मारे थे। अब विचार करना कि एक बार लक्ष्मण ने कब मारा था। ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था, उसे मालूम पड़ा कि क्षीर सागर में भगवान रहते हैं, तो दर्शन के लिए गया। बहुत परिश्रम करके तैरता हुआ पहुंचा। लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। हाँ, वो सतयुग की लक्ष्मी थी जो अपने पति का पांव दबाती थी। कलयुग की लक्ष्मी पांव दबवा लेती है, दबाती नहीं है। बोलो जय श्री राम। जय सिया आप राम। लोगों को नहीं कह रहे, यहाँ की बात नहीं होगी, ये बाहर ऐसा होता है। बोलो जय श्री राम। जय सिया राम। लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी और वो कछुआ आया, भगवान का चरण छूना चाहा। लक्ष्मी जी ऐसे पानी का छींटा मार देती तो कुछ पीछे चला जाता, फिर मेहनत करके आता, फिर छींटा मारती, फिर पीछे जाता। तब तक शेष ने देख लिया। शेष ने ऐसा जहर उगल दिया कि कछुआ का अवशेष भी नहीं बचा, मर गया। भगवान ने उसे वरदान दिया कि सुनो भगत, तुम मेरा चरण छूना चाहते थे, लक्ष्मी और शेष ने मिल करके छूने नहीं दिया। एक समय ऐसा आएगा, लक्ष्मी भी होगी, शेष भी होंगे, और तुम मेरे दोनों चरणों की सेवा करोगे। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये खड़े रहेंगे सामने। आज केवट ने याद दिलाया, लक्ष्मण भैया एक बार मारे थे। अरे कितनी बार मारोगे यार? केवट ने कहा सुनो, अगर मारोगे तो आजीवन कारावास भी हो जाएगा। सीबीआई जांच में राम सीता भी तो पकड़े जाएंगे। राम सीता गवाही देंगे कि मेरी आंखों के सामने लक्ष्मण ने इसे मारा। दूसरी बात, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। पूरा जीवन ऋषि मुनि राम राम करते रहते हैं, जब मरने का समय आता है तो मुंह से राम नहीं निकलता। और मैं मरूंगा तो राम जी का दर्शन करते हुए मरूंगा, मेरा तो मंगल हो जाएगा। तीसरी बात, वो बड़भागी बाप होता है मरते समय जिसका बेटा उसके मुख में गंगाजल तुलसी दल डाल दे, वो बड़भागी पिता है। ये सौभाग्य महाराज दशरथ को भी नहीं मिला है, जिनके पुत्र स्वयं भगवान बन करके आए थे। 4 बेटा महाराज दशरथ को, लेकिन मरते समय एक भी बेटा नहीं था पास में। आज जो लोग बेटा बेटा चिल्लाते हैं ना कि बेटा होगा तो मरते समय गंगा जल डाल देगा। अरे जिस बेटे ने एक गिलास पानी जीते जी नहीं पिलाया, मरते समय गंगा जल डालेगा? अरे मिले तो जहर डाल दे, गंगा जल की कभी उससे उम्मीद मत करना। सच बता रहा हूं, जो बेटा जीते जी सेवा कर रहा है उससे उम्मीद कर लेना, बाकी जो जीते जी एक गिलास पानी ना पिलाए तो उससे उम्मीद भी मत करना। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलो ना जय सिया राम। लक्ष्मण से केवट बोला, मैं कितना बड़भागी, बाण लगेगा, गंगा जी की धारा में गिरूंगा, खूब गंगा जल पी करके मरूंगा, मेरा तो मोक्ष हो जाएगा। कोई एक घूंट जल नहीं पाता, मैं तो पूरा जल में एकदम डूब जाऊंगा, इतना पीऊंगा कि पूछो ना। और तो और, मरने के बाद गंगा जी में अगर किसी की अस्थि भी पहुंच जाती है तो ये होता है कि इसका मंगल हो गया। अस्थि डाली जाती है ना गंगा जी में, राख थोड़ी सी हड्डी, लेकिन वो भी जो बड़भागी होता है उसी पहुंच पाता है। एक मैया, उसके पिताजी नहीं थे बच्चे के, तो अपने बेटे से बोली, बेटा तेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी, उनकी अस्थि रखी है,
वो गंगा जी में प्रवाहित कर दे। बेटा एक नंबर का आवारा कहता, ओ मैया, पिताजी तुझे ही सपने में आके सब कहते हैं, मुझे कभी नहीं बोले कि बेटा ले जा। माँ ने जब बहुत कहा तो एक दिन बेटा निकला लेके। एक नाला था, नाला। किसी से पूछा, भैया ये नाला कहाँ जाता है? बोले गंगा जी में जाके मिलता है। तो उसने किया क्या, उसी नाले में अस्थि डाल दी कि ये जाके मिलेगा गंगा जी में तो पिताजी भी पहुंच जाएंगे गंगा जी। लौट के आया घर, माँ ने पूछा, बेटा गंगा जी में अस्थि डाल दी? हाँ हाँ माँ डाल दी। 2-3 दिन बीता। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी आए थे सपने में, कह रहे थे कि तू उन्हें नाले में डाल के आया है। बेटे ने कहा, राम राम राम। माँ, ये पिताजी का स्वभाव ठीक नहीं है। 70 किलोमीटर घर चले आए और 5 किलोमीटर गंगा जी थी, वहां काहे नहीं चले गए? गंगा जी तो 5 ही किलोमीटर थी, वहां काहे नहीं चले गए? 70 किलोमीटर लौट के घर आए बताने के लिए। बताओ, मरने के बाद भी उनका अभी तक संस्कार नहीं बदला। बोलो जय श्री राम। लक्ष्मण शांत हो गए। केवट ने फिर कहा, सरकार पार जाना है जरूर? बोले हाँ। तो एक काम कीजिए ना। बोले क्या? कि जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर आप अवश्य पार जाना चाहते हैं तो कहिए, केवट मेरा पांव पखार लो। मुझे जरूरत नहीं कि मैं पांव पखारूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं कि मैं आपका पांव पखारूं, लेकिन आप पार जाना ही चाहते हो तो आप बोलिए कि मेरा पांव पखार। केवट देखो कैसे फंसा रहा है कि उसको पांव पखारना भी है और कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन पार जाना चाहते हो तो आप बोलो कि पांव पखारो। लक्ष्मण ने कहा, भैया गजब फंसा रहा है। राम ने कहा, हाँ। लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले, भैया फंसाते तो आप भी हो भक्तों को, आज फंसे हो आप भी। केवट ने कहा, सरकार पांव पखारने के लिए आप कहो, और नहीं तो थोड़ी भी चरण धूली रह जाएगी तो नैया में लगते ही नारी बन जाएगी, 2 हो जाएंगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत समस्या। राम ने कहा, ठीक है, एक काम करो। क्या? बेगियानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। एक काम करो, जाओ जल्दी से जल लाओ, पांव पखार लो। मुझे विलंब हो रहा है, उस पार जाना है। होत विलंब उतार ही पारू। एक प्रश्न होता है कि विलंब क्या हो रहा है? क्या भगवान ने किसी को टाइम दे रखा है कि मैं इतने बजे मिलूंगा? भगवान कह रहे मुझे विलंब हो रहा है, जल्दी पार उतारो। क्यों कहा? इसलिए किसी श्रृंगबेरपुर में राम जी की बहन रहती है, शांता। राम जी की बहन शांता और उनके जीजा जी हैं श्रृंगी ऋषि। तो राम जी को एक डर लग रहा है, अगर मेरी बहन आ जाएगी और मुझे पकड़ लेगी, रोने लगेगी, भैया आप जंगल मत जाओ, चलो मेरे यहाँ रहो, हो सकता है बहन के प्रेम में आकर के मैं पिता के वचन को भूल जाऊं। इसलिए डर के नाते राम जी कहते कि जल्दी मुझे पार कर दो, मुझे जाना है, देर हो रहा है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। केवट ने कहा, ठीक है, घर से आता हूं। भागा भागा घर गया केवट। पत्नी से कहा, जल्दी कर, भगवान का पांव पखारना है, कोई पात्र दे दे। पत्नी रोने लगी, भगवान का पांव पखारना है, अगर सोने चांदी का पात्र होता तो कितना अच्छा होता। अरे केवट ने कहा, पगली, अच्छा है कि हम गरीब हैं, हमारे यहाँ सोने चांदी का बर्तन नहीं है। भगवान वन को निकले हैं, उनके चरणों में कोई धातु स्पर्श करे सो ठीक नहीं है। इसलिए जो हमारी गरीबी में काम आ रहा है, कठौता दे दे। कठौता समझते हैं आप लोग? लकड़ी का, लकड़ी की थाली। हाँ,
लकड़ी की थाली। वो इसलिए ले आया क्योंकि उसी में उसकी पत्नी रोज आटा गूंथती थी, आटा। तो केवट ने कहा लकड़ी में जल सोखने की क्षमता होती है, इसमें कुछ जल लग जाएगा भगवान का चरणामृत, और रोज आटा गूंथोगी तो रोज चरणामृत हमें मिलेगा। गांव वालों को भी बोला जिन्हें चरणामृत लेना है चलो जल्दी से, पूरा गांव दौड़ा। लक्ष्मण ने कहा भैया आप देखो अभी अकेले था, इतना परेशान किया, पत्नी बच्चे पूरा गांव दौड़ पड़ा है। राम जी ने कहा आने दो। केवट भगवान का पांव पखारने लगा। एक पैर उठाए है भगवान, एक पैर नीचे रखे हैं, दूसरा पैर उठा के खूब रगड़ रगड़ के धो रहा है। ऐसे पैर ऊंचा करता और ऐसे माथे लगा लेता। भगवान कहते क्या कर रहे हो? अरे देख रहा हूं नजदीक से, थोड़ा कम दिखाई देता है कि धूल कहीं लगी तो नहीं, और पांव लगा लेता सिर पे। कितना बड़भागी है। बहुत देर तक पांव जब एक ही धोता रहा, भगवान एक पैर पे खड़े रहे। राम ने पूछा कितना टाइम लगेगा हो केवट? केवट ने पैर छोड़ दिया, फिर बालू पे पड़ गया, फिर लग गई बालू पैर में। केवट ने कहा बहुत जल्दी है क्या आपको? राम ने कहा हाँ। एक काम करो, इस घाट से थोड़ी दूरी पर दूसरा घाट है, वहां कमर बराबर पानी है, वहीं से निकल जाइए। लक्ष्मण ने कहा जल्दी बता कहाँ है? केवट ने कहा अभी नहीं बताऊंगा। लक्ष्मण ने कहा कब बताएगा? बोला रात को बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो सब उधर से ही निकल जाएंगे, फिर हमारी तो बोनी नहीं होगी। राम ने कहा भैया पार करना। एक पैर पे खड़ा था, मैं डगमगा रहा था। केवट ने कहा पहले बोलना चाहिए था ना, पहले बताते। राम ने कहा कुछ पकड़ने के लिए नहीं था ना। अच्छा आप एक पैर पे खड़े रहेंगे तो कितना देर खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ पकड़ने के लिए साधन हो तो एक पैर पे आराम से खड़े हो जाओगे टेक लेके। केवट ने कहा माई बाप दोनों हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए, आनंद से खड़े होइए, मैं पांव पखार देता। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलिए। केवट भगवान का पांव पखार रहा है। भगवान राम सीता की तरफ देख करके बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। भगवान हंसे, किसको देख के? लक्ष्मण और सीता को देख करके। भगवान हंसे क्यों? इसलिए हंसे कि लक्ष्मण को देख के भगवान हंसे। ओ लक्ष्मण, जब तू छोटा था, जब तक मेरे पैर का अंगूठा चूसता नहीं था, तब तक तुझे नींद नहीं आती थी। आज देख दोनों पैर धुल रहा है, तो कुछ नहीं कर पा रहा। भगवान का वो भी इशारा था कि कछुआ है, तूने इसे चरण छूने नहीं दिया था, आज छू रहा है, देखो तुम दोनों खड़े हो। सीता की तरफ देख करके भगवान इसलिए हंसे, जब सीता जी अयोध्या आई तो लक्ष्मण का नियम था रोज चरणों की सेवा करते थे। ये भाई का प्रेम देखिए, लक्ष्मण जी रोज भगवान के चरणों की सेवा करते थे। सीता ने इशारा किया राम जी से, अब लक्ष्मण से कहो बाहर जाए। राम जी ने इशारा किया, मैं नहीं कह सकता, ये तो बचपन से मेरी सेवा कर रहा है। सीता ने कहा लक्ष्मण भैया तुम बाहर जाओ, आज से दोनों चरणों की सेवा मैं करूंगी। लक्ष्मण जी नाराज होके चले गए। लक्ष्मण जी ने खाना पीना छोड़ दिया। पूरे परिवार के लोग मनाने लगे, पूछने लगे क्या बात है। लक्ष्मण कुछ न बोले। राम ने कहा अरे क्यों नहीं खाता रे? लक्ष्मण ने कहा भैया आप भी बोल रहे हो, जानते हो जब तक आपके चरणों की सेवा ना कर लूं भूख प्यास कुछ नहीं लगती, आप बताओ क्या करूं? राम ने कहा सुनो एक उपाय है। क्या? होली का त्योहार आ रहा है, होली, और होली के त्योहार पे जब रंग लगाया जाता है तो हर देवर अपनी भाभी से कुछ न कुछ मांगते हैं। तो तुम धीरे से सीता से कह देना भाभी भगवान के चरणों की सेवा अब मैं करूंगा, यही मांग लेना सीता से। होली का त्योहार आया, अयोध्या जी में खूब होली मनाई गई। आप लोग भी होली खेलते ही होंगे ना?
तो एक गीत तो जरूर गाया जाता होगा। कौन सा? होली खेले रघुबीराया वध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुबीराया वध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीराया वध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीराया वध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुबीराया वध में, होली खेले रघुबीरा। बोलो होली खेले रघुवीराया वध में, होली खेले रघुवीरा। होली शुरू हुई, बड़ा मंगल। किकरे हाथे कनक पिचकारी, किकरे हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक